नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सब भक्तों को स्वागत है। श्रीमान अरविंदाक्ष प्रभु मैंने सुना कि और उनके साथ आप सब पिछले 3 साल में लगभग 1300 से भी ज्यादा, कितना था? 1300 भागवत किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है लोगों को भागवत पहुंचाना। तो ये बात जब मैंने सुना तुरंत तो जाना ही चाहिए। सेवा सुन गया इधर। ये प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय 13 श्लोक करते हैं। क्या 40वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब लोग पीछे दोहराएंगे। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथावभाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथावभाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। सब प्रभु जी यहाँ साथ में बोलिए। कर्णधार इवापारे माता साथ में बोलिए। बोलिए माता। सबका हो गया अभी? सब लोग खुश? सभी कभी कंपटीशन होता है, 3 लोग साथ में बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ सब प्रभु जियों को एक, सब माता जियों को एक। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य प्रभु जी पढ़ेंगे। कर्णधार आज के कप्तान वो हमारे विस्तृत सागर में भगवान श्री भगवान के प्रतिनिधि पारदर्शक
दूसरी ओर ले जाने वाले अथवा इस प्रकार आभभाष्य कहने लगे भगवान देव पुरुष नारद श्री नारद मुनि सत्तमा भक्त चिंतकों में सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद। आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तात्पर्य। दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे महान वे हैं जिन्होंने श्री भगवान का दर्शन पा लिया है और श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। श्री भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में श्री नारद मुनि प्रमुख हैं। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बनता, तब तक वो विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सभी पांडव श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और श्री नारद मुनि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने हेतु सदैव तैयार रहते थे। एक बार हम अनुवाद आप सब पीछे दोहराइए। आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को भगवान नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते हुए विचरण करते हैं। एक श्लोक आता है इसे, महत् विचरणम पुंसाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवान नान्यते कल्पिता क्वचित। ये श्लोक नंद बाबा गर्ग मुनि को बोलते हैं। बताते हैं कि महत् विचरणम पुंसाम, महात्मा पुरुष इस दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान सफर करते हैं, भ्रमण करते हैं। किस कारण से, उनका उद्देश्य क्या है उसमें। इस दुनिया में अनेक लोग जन्म होता है उनका राजस्थान में, लेकिन ठिकाना हो गया उनका हैदराबाद में। मैंने पूछा ऐसे परिवार को कितने हैं, वो बोले 300 साल से 200 साल से उधर हैं हैदराबाद में उनका परिवार। क्योंकि अपने भाषा बोलने वाले को भी छोड़कर भी अपने घर, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदार को छोड़कर भी कभी एक इंसान दूर प्रदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है जब उधर पैसा का कुछ चांस है और मिल सकता है। करेक्ट है। आजकल बच्चे भी भारत छोड़कर अमेरिका जाते हैं, पढ़ते हैं, MS पढ़ते हैं, उसके बाद पैसा जब बनता है तब ग्रीन कार्ड लेकर सेटल हो जाते हैं। माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, इधर बोलते हैं अरे आ जाओ बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं आप इधर आ जाओ। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब क्या है, इस दुनिया में इंसान अपने पूर्व एक स्टेबल स्थिति को छोड़कर
हाँ, और एक स्थिति में जाने तो इसलिए आजकल भारत में देखते हैं कोई भी भाषा बोलने वाले किसी भी प्रदेश में है आजकल, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, लेकिन जिस तरह बद्ध जीव में इस तरह बिजनेस पैसा इत्यादि में लगन हो, उसी तरह भगवान के भक्त किसी भी परिस्थिति में अगर कृष्ण को देने की मौका मिले वो उधर पहुंच जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी, हाँ, उनका वयस 70 लगभग, और उनको प्राप्त हुआ 2 हार्ट अटैक जहाज में जाते समय। भारत में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति 70 के ऊपर अगर उसका हार्ट का कंडीशन ठीक नहीं है, एक व्यक्ति का वह पुणे में उसका हार्ट का ये हुआ था, बाईपास सर्जरी हुआ था, तो मंदिर में आया, बहुत धीरे से चल रहा था वो, दीवार पकड़कर। घर वाले बोले इतना इसके लिए खतरा नहीं है, अभी हो गया बाईपास, फिर भी उसको डर है कि कुछ ना हो जाए। हाँ, इतना डर होता है। लेकिन प्रभुपाद जी 2 हार्ट अटैक होने के बावजूद भी समुद्र पार करके उस ओर अमेरिका में जाकर ऐसे स्थान में जिधर वो किसी को जानते नहीं थे, लेकिन प्रचार काम में लगे, गुरु के ऊपर विश्वास रखकर। हाँ, और ऐसे पाश्चात्य देश के लोगों को जिनके अंदर सही सही संस्कृति नहीं था, उनको कृष्ण का होना मालूम भी नहीं था। इस तरह प्रभुपाद जी जैसे महात्मा पुरुष जो होते हैं, महत् विचलनम पुंसाम गृहीणाम दीन चेतसाम, जो लोग दीन चेतन वाले हैं, जिसका मतलब है जो जिनका मथी कान खाना पीना सोना मैथुन करना और दुनिया के आराम और इंद्रिया आराम बोलते हैं ना, इंद्रिया आराम, 2 लोग हैं, आत्माराम, इंद्रिया आराम। जो आत्माराम है वो आत्मा में रमते हैं। एक दक्षिण भारत के एक आचार्य बताते हैं, परमात्मा का एक परिभाषा देते हैं, रमात्मा, पक मतलब है प्रोटेक्ट, रमा का मतलब है लक्ष्मी। तो रमा को अ, अपने सुरक्षित अवस्था में रखने वाले परमात्मा ऐसे बताते हैं। तो इस तरह परमात्मा भी आत्माराम है, और जीव भी आत्माराम हो सकता है। आत्मारामश्चमनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, क्योंकि ऐसे असली आत्माराम भगवान के भक्ति में डूब कर रहते हैं। हाँ, ऐसे तो इस तरह उसके एकदम विरुद्ध है इंद्रियाराम। हाँ, इंद्रियाराम क्या करता है, खाओ पियो मजा करो, ये उनके लिए जीवन है। ऐसे अभी दोनों कसरत करते हैं। लेकिन इंदिराराम कसरत करता है, पैसा और स्त्री ये उनके लिए लक्ष्य है, टारगेट है, हिरण्य और कशिपु। हाँ, इसलिए हिरण्यकशिपु भी कसरत किया। हाँ, हम पढ़ते हैं। और ध्रुव महाराज ने भी कसरत की, लेकिन दोनों की कसरत में तपस्या में फर्क है। हाँ, हिरण्यकशिपु किसी गुरु को स्वीकारा नहीं। हाँ, और शुक्राचार्य को स्वीकारा जो असुर कुल के गुरु थे, लेकिन उसके मति इससे ऐसी दिशा में गया कि एक देवता की पूजा करके हम शक्तियां हासिल करेंगे, इसलिए वो ब्रह्म देवाय नमः, ऐसे ब्रह्मा की पूजा आराधना की, तो और तपस्या की। अभी ध्रुव महाराज की माँ सही मार्गदर्शन दिया उनको, वो पहुंच के किसके पास, नारद जी के पास पहुंच गए। हाँ? और नारद के सही मार्गदर्शन में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की। ये विष्णु के भक्त बने ध्रुव, हिरण्यकशिपु बना विष्णु के विरुद्ध। हाँ, वो दुश्मन बना विष्णु के, विष्णु को ही मिटाना चाहा वो, ऐसे। और ध्रुव महाराज के मन में भी इच्छा थी कुछ राज्य पदवी प्राप्त करने की, लेकिन वो भी मिट गया। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा बैरल हो, उसमें भूसा भर के रखा है, हाँ? और एक मैच स्टिक लेकर अंदर डाल दो, करके अंदर डाल दो, क्या होगा? वाह, क्या बात, शांति अनंतरम। तो अभी देखिए ये जो, या तो आपको आवाज चाहिए, हाँ, आवाज नहीं चाहिए तो उसको ऑफ करना पड़ता है। अगर ऑन किया तो हवा मिलेगा लेकिन आवाज आएगा। ये भौतिक दुनिया है। दुख औषधम तदपि दुःखम अतद्दियाहम भूमन प्रमामि वद में तव दास्य योगम। प्रहलाद बताते हैं कि इस दुनिया में तुमको बोला, तुमको सुई से दर्द दूं नहीं तो चिमटी दूं, दोनों में एक चुनो, आप क्या बोलेंगे? दोनों नहीं चाहिए तो आपको भगवत धाम जाना पड़ेगा आपको। इस दुनिया में एक तकलीफ नहीं तो दूसरा तकलीफ। तो अभी आपको क्या तकलीफ है, आवाज वाला चाहिए? नहीं तो आवाज के बिना शांत रहना, लेकिन थोड़ा पसीना छूटेगा, क्या चाहिए आपको?
छूट सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ताम स्थिति क्षस्व है करने का, तो वही सिखाते हैं भगवान। तो क्या बोल रहा था मैं इसके पहले? हाँ, ध्रुव महाराज। देखिए, एक मैच स्टिक को लेकर, ये जो उसको क्या भूसा बोलते हैं ना, पीला वाला। हाँ, भूसा बोलते हैं। अगर भूसा भर के रखा है एक बैरल में, अगर उसमें आपने एक मैच स्टिक डाल दिया अंदर, क्या होगा? वो पूरा जलाकर राख बना देगा उसको। इस तरह ध्रुव महाराज के हृदय में जो भौतिक इच्छाएं थी, जब विष्णु को अंदर ले लिया उन्होंने, तुरंत वो जलकर राख बन गया, वो सब मिट गया उसके बाद। ये उनके लिए बहुत बड़ा। इसके विरुद्ध आप देखेंगे, धृतराष्ट्र जो है, उसका भी, धृतराष्ट्र का मतलब है उसको राज्य पदवी के ऊपर आसक्ति था। वो भी राज्य को पकड़ कर रखना चाहा, लेकिन उसका शुद्धिकरण नहीं हुई। मैं दोनों को तुलना किया, धृतराष्ट्र वर्सेस ध्रुव। लोभ किसका ज्यादा था? ध्रुव का था, नहीं तो धृतराष्ट्र का था? नहीं, धृतराष्ट्र का सिर्फ इस धरती चाहिए था उसको। ध्रुव को तो उनके उनके पिताजी उत्तानपाद हैं, उनके पिताजी स्वयंभू हैं, उनके भी पिताजी ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ इनको राज्य पदवी चाहिए, सत्यलोक से भी श्रेष्ठ है। इसलिए दोनों में लोभ किसका ज्यादा है? ध्रुव महाराज का। लेकिन इतना ज्यादा होने के बावजूद भी उसको अच्छे गुरु मिल गए उसको। हाँ, इसका मतलब है, आपकी समस्या कितना भी बड़ा हो, अगर सही गुरु का आश्रय ले लिया आपने, वो अनर्थ को मिटाने की क्षमता उनमें है। ये बात आप सीखते हैं। इसके विरुद्ध धृतराष्ट्र कृष्ण का भी बात नहीं सुना। हाँ, वो किसी का भी सुना नहीं। वो इसके कारण क्या हुआ? वो एक शब्द इस्तेमाल किया भागवत में, कृष्ण द्विट करके। दुर्योधन जो था वो कृष्ण द्विट था, उसका मतलब कृष्ण को द्वेष करने वाला था, और कृष्ण के प्रिय पार्षद और भक्त पांडव, उनको भी द्वेष किया उसने। हाँ? तो ऐसे इस दुनिया को अपांडव बनाना चाहा वो। हाँ? पांडव को मिटाना चाहा। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने प्रेम किया, कौन? धृतराष्ट्र। इसलिए ऐसे कृष्ण द्वेषी को प्रेम करके इसके हृदय दूषित हो गया, और कृष्ण और भगवान को प्रेम करके ध्रुव महाराज का हृदय शुद्ध हो गया। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम किसके ऊपर प्रेम, स्नेह, अनुराग इत्यादि को चलाते हैं हम। हाँ? अगर कोई पुरुष स्त्री के आकर्षण में फंस जाता है कोई व्यक्ति, उसके हृदय दूषित हो जाता है। इसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति भगवान की और शुद्ध भक्तों की ओर प्रेम जग गया उसके हृदय में, उसके चित्त शुद्ध हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है ऐसे व्यक्ति। इसी तरह धृतराष्ट्र, अभी धृतराष्ट्र और ध्रुव का बोल रहा था मैं। धृतराष्ट्र का इच्छा छोटा ही था, उतना बड़ा नहीं था। ये दुनिया के राज्य चाहिए थी, उसको भी मिटा नहीं पाया वो। हाँ? और अंततोगत्वा अधोगति हुआ धृतराष्ट्र और उसके सब पुत्रों का। इसके विरुद्ध ध्रुव महाराज, ये एक अच्छा गुण है ध्रुव महाराज में, हमेशा वो झुकने वाला होता है। उसके माँ ने बोला, ये बच्चे ऋषि मुनियों को मिलो, वो मार्ग बताएंगे, भगवान हरि को कैसे कैसे मिल सकते हो। हाँ? और भगवान हरि के प्रेम इतना अगाढ़ प्रेम है, अगर वो जीव के ऊपर उनकी प्रेम को के बारे में बताया जाए, कोटि कोटि माताओं में भी तो इतना प्रेम नहीं दे सकते। इतना प्रेम देने की क्षमता किसमें है? भगवान हरि में है। लॉर्ड हरि कैन गिव यू लव ऑफ मिलियन मदर्स। ऐसे बोली माँ, ऐसे बोल, तमेव वत्साश्रय वृत्ते वत्सलम शिविर मृग्य पदाब्जगत पद्धते अनन्य भावे। उन्होंने बोला अनन्य भक्ति को अपनाओ और उस हरि को ढूंढो। बोला कैसे मिलते हैं हरि? भगवान नारद, नारद जैसे लोगों के द्वारा मिलते हैं। चलो अभी नारद के पास चले गए, माँ की बात माना। शुरुआत में नारद ने बोला कि आप वहां पे चले जाओ, बच्चों के साथ खेलो, ये भूल जाओ इत्यादि बोला। उन्होंने बोला आई एम रेडी टू परफॉर्म द ऑस्टिरिटीज नेसेसरी टू अचीव एन इम्पॉसिबल टास्क। मैं जो बहुत मुश्किल पदवी को प्राप्त करना भी करने के लिए जो तपस्या करना हो, मैं तो करने के लिए मैं तैयार हूँ, बोला उन्होंने। तो उसके बाद नारद ने उनको अष्टांग योग सिखाया। तो उनकी बात मानकर अष्टांग योग अपना कर भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किया उन्होंने। उसके बाद एक बार यक्षों के साथ युद्ध करते समय क्या हो गया, यक्षों की बाण से पूरा ध्रुव महाराज डूब गए बाणों के बीच में। तो उस समय आकाश मार्ग से अनेक ऋषि मुनि जा रहे थे,
उन्होंने देखा कि ध्रुव तो भगवान के भक्त है। उनको बचाने के लिए उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, बोला कि भगवान नारायण का नाम लो, तुम बच जाओगे। तुरंत उनकी बात मानकर नाम लिया। जिस तरह एक सूर्य आने से कोहरा मिट जाता है, इस तरह सब बाण मिट गए, बाहर आ गए वो, क्योंकि उनकी बात माना उन्होंने। हाँ। आगे जाकर यक्षों को मिटाने की प्रक्रिया में वो अलकापुरी के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, हजारों लाखों इनको मिटाने के लिए। लेकिन उस समय स्वयं मुन आए, उनके दादाजी। बोले, ध्रुव नास्मतत कुलोचितम तात, ये क्या कर रहे हो, हमारे कुल में इस तरह किसी ने किया नहीं है। तुम भगवान के महान शुद्ध भक्त हो, या एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम सारे यक्षों के वंश को ही मिटाना चाहते हो, ये गलत है। छोड़ देना चाहिए तुमको। तुरंत छोड़ दिया उन्होंने, उनकी बात मान लिया, सर झुका, बात मान लिया। तब उन्होंने बोला कि तुम नाराज हो यक्षों से, लेकिन तुमसे नाराज है कौन? यक्षों के राजा कौन? कुबेर। हाँ? तो उनके पास जाकर तुमको माफी मांगना चाहिए। तुरंत माफी मांगने के लिए चले गए, उधर नमस्कार करके माफी मांगा, और कुबेर जी उनकी प्रशंसा करने लगे। हाँ? हाँ? और बोले कि मैं तुमको जो वरदान मांगोगे मैं दूंगा। उनसे क्या वरदान मांगा? भगवान की, हरि के श्री चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो मुझे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज कितने लोगों को सर झुकने के लिए तैयार थे। हाँ? देखिए, पहले अपने माँ, उसके बाद नारद जी, उसके बाद ऋषि मुनिया, आकाश मार्ग के ऋषि मुनिया, उसके बाद स्वयं भवन, उसके बाद कुबेर, 5 ऐसे। लेकिन धृतराष्ट्र किसी का सुना नहीं, ऐसे सुनता था, ऐसे छोड़ता था। अभी उनके भाई एक बार विदुर जी, उन्होंने बोला, देखो ये दुर्योधन जो है ना, अभी बचपन में इतना कोटिनाटी कर रहा है, बड़े होकर बहुत बड़ा कतरा बनेगा, इसको त्याग दो। हाँ? इसको रखना अच्छा नहीं है, और इसको राज्य पदवी देना उचित नहीं है। लेकिन वो सुना नहीं उनका, विदुर जी का। वो हाँ में हाँ मिलाता था, वो हाँ सही बोला, अच्छी बात है, सोचूंगा इसके बारे में। लेकिन वो फॉलो नहीं करता था। एक धनी व्यक्ति था, उसके पास 20 बड़े बंगलो थे, मालूम आपको? 20 बंगलो, बंगलों के बाहर एकदम बढ़िया गार्डन, और एक एक बंगलो 2-2 एकड़ में, ये सब 20 बंगलो था उसके पास। लेकिन पति पत्नियां उनके कोई बच्चे नहीं है। हाँ? तो कोई इस्कॉन के भक्त लोग ऐसे घूमते घामते उनके पास पहुंच गए जन्माष्टमी इन्विटेशन देने के लिए, दिया उनको। लेकिन वो बोले, मैं कैसे आऊंगा जन्माष्टमी के लिए, मैं, उनका 84-85 हो गया, उनकी बीवी का भी 82 हो गया। दोनों लेटे हैं, ये एक काट में लेटा, वो दूसरे काट में लेटी हो। हम लेटे हैं, लेकिन वो बोले कि हमको अच्छा लग रहा है आप लोगों को मिलकर। तो ये भक्त ने बोला, देखिए आप वृद्ध हो गए, अभी कभी भी शरीर टूट सकता है, तो आपके 20 घर में एक घर इस्कॉन को दे दीजिए। तो ये बोला कि यह तो बड़ी बात बोल दिया आपने, हम सोच कर बताएंगे। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, बोले कि मैं सोच कर बोलूंगा। 2 महीने के बाद जाकर पूछा, सोच लिया क्या आपने? वो बोला, मैं सोच लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? बोला, मेरे बीवी भी है, पूछ कर बताऊंगा। बोला, कब पूछेंगे? वो बोला वो बोला आप चले जाइए, थोड़ा पूछने के लिए टाइम लगेगा। वो बोले, इधर ही, वो भी लेट ही है, एक ही कमरे में है दोनों, अभी पूछ कर बोल दीजिए ना। वो बोले, नहीं आपके सामने हम नहीं पूछेंगे, बाद में हम पूछेंगे। तो वो सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं, 2 नंबर मिटे, सरकार को चला गया सर उसके घर। इससे क्या होता है आप देख सकते हैं, इंसान अनेक बार अच्छा उपदेश सुनता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है अनेक लोगों में। अभी धृतराष्ट्र भी सुनता था, लेकिन तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छी अच्छी बात हमारे कान में पड़ता है, लेकिन हम उसको लागू नहीं कर पाते हैं? करेक्ट है? ये समस्या हमारे जीवन में भी है। ये जिसका धृतराष्ट्र कॉन्शियसनेस है। क्या कॉन्शियसनेस? इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, धृतराष्ट्र कॉन्शियस। धृतराष्ट्र कॉन्शियस का मतलब है सुनने का, लेकिन फॉलो नहीं करने का, सिर्फ ताली बजाने का। हाँ, अच्छी बात बोला आपने, बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। तो प्रभुपाद जब ये संस्था चालू किया, भारत में भी आए, तब अनेक वृद्ध लोगों को जान से में मिला प्रभुपाद जी। वो लोगों ने अच्छे अच्छे आइडिया दिया प्रभुपाद जी को, हमें जी आप ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ा बिल्डिंग ले सकते हैं, ये हरनाम उतार सकते हैं, और किताब छाप सकते हैं। प्रभुपाद बोला, तुम्हारा आइडिया सब अच्छा है, लेकिन
तुम आकर जुड़ सकते हो क्या? तुम कितना पैसा दे सकते हो? हाँ, उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम भी नहीं, पैसा भी नहीं, लेकिन हम आइडिया देंगे। प्रभु जी बोला, अरे भारत में आइडिया देने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन हाँ, कसरत करने वाले कम है, हाँ? प्रभु जी बोले, मैं वृद्ध आदमी में ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा आकर तुम भी जुड़ोगे तो या तो पैसा दो, नहीं तो तुम खुद आ जाओ। तुम भी रिटायर्ड हो, मैं भी रिटायर्ड हूँ, हम रिटायर्ड लोग साथ में करेंगे, ऐसे बुलाया प्रभा जी ने। वो लोग बोले, नहीं नहीं, हमारी पोता है, उसको वॉकिंग के लिए लेके जाना होता है ना। घर वाले नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे ऊपर इतने आ सकते हैं। घर वाले आ सकते नहीं तो ये आ सकते थे, हाँ? लेकिन इस तरह अनेक लोग अच्छे उपदेश सुनते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं अपने जीवन में। धृतराष्ट्र का वही समस्या था, वो उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ उसका। लेकिन ध्रुव महाराज का चित्त शुद्ध हो गया, क्योंकि नारद मुनि से जो सुना उसको एकदम तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगी ने जेत पुरुषम परम किया उन्होंने। इसलिए अकाम सर्व काम हो, मोक्ष काम उदाहरण, कुछ भी हो आपका स्थिति, हाँ? अगर आपका अनेक इच्छाएं हो, कुछ भी इच्छा नहीं हो, मोक्ष की इच्छा हो, कुछ भी हो, अगर आप सही वैष्णव गुरु मिल गए आपको, और उस गुरु के उपदेशों को आप गंभीरता से अपने जीवन में उतारा, ये दो चीज हो गया तो चित्त का शुद्धि 100% गारंटीड है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसलिए इधर भगवान नारद बताया गया है कि नारद जो है भगवान हरि को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं, तुम एक गीत में गाते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, बोलिए तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है हमारा वैष्णव पराम, जय बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हारे के होना, शहर निकट गेले पाप दूर जाय, जय मन दयाला प्रभु कृपा प्रतापा, मंगल भरत हरे पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा तारे अपराधे तारे हरि नाम, तारे अपराधे नहीं परितान, में तोरे राजा चरणे रघुदे, भरोसा में करो दया अपना रघु। इसमें बताते हैं नरोत्तम, यहाँ निकट के लिए पाप दूर जाए, आपके निकट आते ही हमारे पाप दूर भाग जाते हैं, ऐसे बताते हैं। और बताते हैं कि गंगा को छूने से पाप मिटता है, लेकिन आपको देखने से ही पाप मिट जाता है, ऐसे बताते हैं। और आपके हृदय में सदा भगवान हरि विराजमान है। और भगवान गोविंद खुद ही बताते हैं कि मैं वैष्णव के प्राण हूँ, और वैष्णव मेरे लिए प्राण है, और मैं वैष्णव के लिए प्राण हूँ। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो मदन्यते न जानते न हम तेव्य नाम अनागति। ऐसे भगवान बताते हैं कि सदा मेरे भक्त मेरा चिंतन करते हैं, और मैं भी सदा उनका चिंतन करता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। देखिए, ये शास्त्र बताते हैं कि भगवान के अनेक भक्त होते हैं। एक बार हनुमान जी को किसी ने बोल दिया कि भगवान के पास अनेक कोटि कोटि भक्तों का लिस्ट है, लेकिन आपका नाम नहीं है उसमें। बहुत उनके भागते हुए गए रामचंद्र जी के पास, देखा उनके डायरी में किस कहीं भी उनका नाम नहीं था। बोला कि भगवान, हम जानते हैं कि आपके कोटि कोटि भक्त हैं, लेकिन हमको भूल मत जाइए, हमारा भी नाम लास्ट में ऐड कर दीजिए, हम भी आपके भक्त बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला, अच्छा तुम्हारा नाम ढूंढ रहे हो, और एक डायरी निकाला, वो छोटा डायरी था, पहले वाला बड़ा डायरी था। छोटे डायरी में हनुमान का नाम किधर था? सर्वप्रथम था। हनुमान ने पूछा, कितने डायरी आपके पास? भगवान बोले, बड़ा डायरी
वो भक्तों का नाम है जो सदा मेरा चिंतन करते हैं। फिर छोटे डायरी का वो अलग नाम है, क्यों? क्योंकि उनके बारे में मैं सदा चिंतन करता हूँ, ऐसे बोला भगवान है। इस तरह जिनको भगवान स्मरण करते हैं प्रेम से। एक बार जयानंद प्रभु के मंदिर में जब प्रभुपाद जी गए थे, ऐसे ही भक्त लोग सब बैठे थे। जयानंद प्रभु दिख नहीं रहे थे, क्योंकि वो दूसरे कमरे में वो माइक सिस्टम अरेंज कर रहे थे, वो एम्पलीफायर। उधर भी भक्त बैठे थे उनके लिए। तो सब भक्त देख रहे हैं प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद ढूंढ रहे हैं जयानंद प्रभु को। इस तरह सारे दुनिया आकर्षित हो रहा है कृष्ण की खूबसूरती से, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं राधा रानी किधर है। हाँ? इस तरह आप देखेंगे भगवान को क्या आकर्षित करता है, भक्तों की शुद्ध भक्ति। हाँ, भक्ति से आकर्षित होते हैं भगवान। भक्ति कृष्ण आकर्षणी है। हाँ? तो इस तरह अगर हमें कृष्ण आकर्षणी भक्ति को गंभीरता से पालन करना हो, तो उसके लिए एक कैप्टन चाहिए हमारे जीवन में, वही बताया गया है इधर। तो अगर आप अटलांटिक समुद्र के बीच में एक नाव मिल गया आपको, आप बैठ के नाव में, तो आप गोल गोल घूमते रहोगे जब तक आपके पास कंपास नहीं है। हाँ? अगर कंपास मिल गया तो किनारे में पहुंच जाओगे आप, सही दिशा मिल गया आपको। यू नीड द डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, दो चीज चाहिए आपको, किस दिशा में जाना। इसलिए अगर आप गाड़ी में बैठोगे, तुरंत क्या डालता है ड्राइवर, आपको पूछेगा ओटीपी, तो पूछेगा। ओटीपी के बाद क्या पूछेगा? लोकेशन, डेस्टिनेशन पूछेगा, किधर आपको जाना है। अगर आप बोलेंगे वेल मैं सोचना है मुझे, पहले चलाते रहो मैं बताऊंगा, ऐसे बोलेंगे, जा सकता है वो? नहीं। आप जितना भी पुण्यात्मा हो इस दुनिया में, अगर रेड सिग्नल गिरता है तो रोको, ग्रीन सिग्नल गिरता है तो चलो, ऐसे बोलेंगे उसको। वो बोलेगा वो सब ठीक है, लेकिन किधर जाने का, तो अनेक पुण्य करने वाले लोगों को भी मालूम नहीं है। इसलिए पायस लोगों की कमी नहीं है भारत में, लेकिन पायस होने के बाद आपको डेस्टिनेशन मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डेस्टिनेशन प्राप्त होने के बाद आप क्या करते हो, उसके बाद क्या, वो क्या डालता है वो डेस्टिनेशन प्राप्त होने के बाद? जीपीएस, उसमें लोकेशन डाल देगा, करेक्ट है ना? इस तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी एक गुरु परंपरा सिस्टम जीपीएस चाहिए हम। हाँ? ये भी जीपीएस है, दूसरा जीपीएस है, आध्यात्मिक जीपीएस। ये डाल दिया आपने, गुरु परंपरा में जुड़ गए आप, डेस्टिनेशन भी पता चल गया आपको, पहुंच जाओगे आप। वही पता नहीं इधर। तो दुष्पारस्याद्यपारगम, वो श्लोक क्या है? देवहूति बताती है, तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। अपने गुरु कपिल देव को देवहूति बता रही है। वो बोल रहे हैं कि आप एक पारगम हो, बोट हो, बोट। हाँ? आप अगर ऐसे गुरु मिल गए तो वो हमको लेकर जाएंगे किनारे में। लेकिन वो तब लेकर जा पाएंगे जब हम उनको फॉलो करते हैं। तो एक बार मेरे गुरु महाराज पुणे में आए थे, दीक्षा दे रहे थे। एक एक करके सब लोग माला लिया, नाम दिया, हरि बोल बोलते थे, ऐसे एक एक करके दिया। ऐसे 20-30 लोगों को दिया उन्होंने। उसके बाद उस पर थोड़ा चेंज लाने के लिए महाराज ने क्या किया, एक लड़का आया सामने, उसको माला देने ही वाले थे, उन्होंने रोक दिया महाराज। तो उसने ये लिया, शपथ लिया, आप लोग जानते हैं क्या लेते हैं लोग, 16 माला करूंगा और चाहे नियम पालन। और महाराज बोले माइक में, ऐसे बोलने से तुम्हारे कर्म का बोझ मिटता नहीं, ऐसे बोले। डर गए, फिर क्या करना है? ऐसे सिर्फ बोलने से आपके सब पाप कर्म का बंधन मिटता नहीं, बोले। तो थोड़ा साइलेंस आ गया लोगों में, अभी ध्यान से सुनने लगे लोग। तो महाराज बोले, लेकिन तुम जो वचन देते हो उसको निभाने से तुम्हारे सब कर्म बंधन मिट जाएगा। हरि बोल बोला सब लोग। हरि बोल बोलना आसान है, लेकिन करना भी चाहिए। तो उसके बाद माला दिया उसको, नाम दिया उसको। हाँ, इस तरह अ, नारद मुनि को बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की, आप कर्णधार हैं और पारदर्शक हैं, दूसरी ओर ले जाने वाले पारदर्शक है, और आप भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऐसे बता रहे हैं। और मुनिसत्तमः, नारद मुनिसत्तमः, भक्त चिंतकों में सर्वश्रेष्ठ। ये तात्पर्य में दो खास शब्द प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्त विद्वान होना चाहिए और वैरागी होना चाहिए, दो शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रभुपाद जी। इसका मतलब है, ये विद्वत्ता का ये मतलब नहीं है कि वो बड़े पंडित होना चाहिए। ऐसे एक देवानंद पंडित करके एक पंडित था,
महाप्रभु उससे नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने अनजाने से श्रीवास ठाकुर की अपराध की। तो महाप्रभु ने बोला तुम्हारे भागवत को लेकर मैं फाड़ दूंगा, बोला। महाप्रभु ने बहुत नाराज हो गए थे उसके साथ, क्योंकि एक बार वो सत्र कर रहा था, वो अवधान लोग बैठे थे, उसमें श्रीवास ठाकुर भी जाकर बैठे कथा आस्वादन करने के लिए। उस समय कथा चलते चलते एक कृष्ण की लीला सुनकर प्रेम विभोर होकर उनके रोम कड़े हो गया और लोटपोटने लगे, जमीन में गिर गए वो श्रीवास ठाकुर अष्टसात्विक विकार प्रदर्शित करते हुए। इसे वैष्णव करते नहीं है पब्लिक में, फिर भी कभी कभी उनके कंट्रोल से परे चला जाता है उनका प्रेम। लेकिन देवानंद पंडित के कुछ शिष्यों ने उनको उठाकर पंडाल के बाहर फेंक दिया उनको, जिसके कारण निमाय पंडित उनसे नाराज हो गए। बोले कि तुम्हारे विद्वत्ता से कुछ विद्वत्ता का कुछ मतलब नहीं है, ने अपराध कर दिया मेरे प्रिय भक्त को ऐसे। बाद में वो दूसरे वैष्णव को बड़ा सेवा किया उसने, जो अखिलेश्वर पंडित को नाच रहे थे एक बार, तो देवानंद पंडित को सब लोग लीडर मानते थे, इसलिए वो आकर सब लोगों को दूर हटाया ताकि वो नाच सकते हैं। और नाचते नाचते जब अखिलेश्वर पंडित नीचे गिरते थे, उनको उठाकर उनके शरीर से धूल निकाला इन्होंने। तो उसको देखकर निमाय पंडित प्रसन्न हुए और उनका अपराध भावना मिट गया उनका। तो हम सिर्फ पंडित नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे और एक पंडित था जो रोमहर्षण सुता करके, वो बड़ा पंडित था, लेकिन ऐसा पता है उनके बारे में, अदांतस्य अविनीतस्य, वो विनीत व्यक्ति नहीं था। जैसे पेड़ में बहुत फल आ गए तो झुकता है, अगर फल है ही नहीं, जैसे अशोक पेड़ है सीधा खड़ा रहता है, फल भी नहीं ऐसा कर गर्व भी करता हो, लेकिन फल वाले पेड़ झुकता है। इस तरह विनीत होना चाहिए भक्त को, और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। ऐसे उटपटांग कुछ भी चीज बोलना नहीं चाहिए। बोलने के पहले 10 बार सोचकर बोलना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, ए ब्रोकन ग्लास, स्पिल्ड मिल्क, स्पेड एरो, स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक। ऐसे बताया है, अगर एक बाण छूट गया धनुष से, दूध नीचे गिर गई, नहीं तो एक ग्लास, कांच का ग्लास टूट गया, नहीं तो कुछ शब्द मुंह से निकल गया, उसको वापस हम नहीं ला सकते, ऐसा बताया। इसलिए इंद्रियों का संयम करना, खास करके छोटा इंद्रिय जो है जिह्वा, उसको कंट्रोल करना बहुत खास इंपॉर्टेंट है। गॉसिपिंग नहीं करना चाहिए, अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, दूसरे भक्तों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। जितना भी आप सही हो, लेकिन एक संस्कृति है कैसे बोलना चाहिए, किस परिवेश में, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में बोलना चाहिए। तो इस तरह रोमहर्षण सुता बलराम जी उनसे नाखुश होकर उनको उनकी पदवी से निकाल दिया, उनको रोमहर्षण को। वो भी वक्ता था, लेकिन इसके विरुद्ध रोमहर्षण के बेटा जो था सुत गोस्वामी, उसकी बहुत प्रशंसा किया गया है। गुरु युगो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो मुख्यमप्युत, क्योंकि आप इतने, आपकी गुरु के प्रिय शिष्य हैं आप सुत गोस्वामी। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोलते समय उस बड़ी सभा में हजारों ऋषि मुनि बैठे थे, लेकिन उन्होंने उंगली दिखाकर बोला कि इधर जो बैठा है सुत गोस्वामी, वो बहुत बढ़िया ये करेंगे, भविष्य में भागवत बताएंगे, ऐसे बोला। अब आता है भागवत, किधर आता है? 12वें स्कंद में आता है ना एक श्लोक, वो सुत गोस्वामी को संबोधित करके सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ऐसे। तो महान गुरु बन गए बाद में, वो गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करके महान गुरु। इस्कॉन में भी जैसे अभी अरविंदाक्ष प्रभु हैं, मूर्तिमान प्रभु हैं, वंशीधारी प्रभु, ये सब भक्त लोग ने गुरु के वाणी को गंभीरता से लेकर अपने जीवन में उतारा है, जिसके कारण अनेक भक्तों को आकर्षित भी कर रहे हैं, उनको कृष्ण की भक्ति में जोड़ रहे हैं, उनको कृष्ण में के भक्ति में सेवा में लगा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे भक्तों से प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन में, और हम भी और गंभीर बन सकते हैं। तो अभी पारदर्शक गुरु जो है जैसे नारद मुनि, ऐसे गुरु के जो अनुयायी बनते हैं, हम उनको भी फॉलो करके हम सही पथ में जा सकते हैं। क्योंकि कनेक्शन है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, इधर लाइट चमक रहा है क्योंकि ये पोल से इसका बिजली आ रहा है, लेकिन वो पोल दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कनेक्शन जरूर है, क्योंकि लाइट आ रहा है इधर। इस तरह इतने भक्त जुड़े हैं, मतलब प्रचार बढ़िया हो रहा है इधर, आ रहा है, इसलिए कनेक्शन पक्का है। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है तो देखेंगे एक बार आएगा, दूसरे पर नहीं आएगा, झगड़ा होगा और लोग एक दूसरे का टांग खींचेंगे, और उसके कारण क्या होता है, भक्ति देवी आ नहीं पाती है। ऐसे कभी कभी लास्ट एक पॉइंट बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। मेरे ट्रैवल्स में
एक मंदिर में जहाँ पहुंचा मैं, सुंदर प्रभुपाद जी का सिंहासन था, एकदम गोल्ड लीफिंग बना किया हुआ है मंदिर में, ऐसे सुंदर शैंडलियर का। और दीवार दीवार में देखा इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग्स हैं, और इनले गोल्डन इनले हैं, मार्बल फ्लोरिंग है। मंदिर एकदम बढ़िया था, लेकिन भक्त नहीं है उधर कोई ज्यादा, एक ही भक्त थे उधर। तो संडे को आते हैं 20-30 लोग आते हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन एक समय वो मंदिर प्रसिद्ध था, तो मैं अध्यक्ष के साथ प्रसाद पाते समय पूछा उनको, तो ये क्या हो गया है, इधर ज्यादा भक्त नहीं दिखते हैं, और आपके कमेटी में 5 लोग थे, क्या हुआ? वो बोले फिर सब निकल गए हैं, सब एक दूसरे के साथ झगड़ा करके निकल गए, मैं एक ही बचा हूँ। अच्छा, आप क्यों नहीं निकले? पूछा मैंने। उनके गुरु ने बोला नेवर क्विट, कभी उड़ने का नहीं। तो ये गुरु का आदेश था, गुरु ने बोला इसलिए मैं बैठा हूँ इधर। बाकी लोग निकल गए। ठीक है, निकल गए तो इतना बढ़िया मंदिर कैसे बनाया? मैंने पूछा। प्रभु जी उस समय तो साथ में बहुत कसरत करके मंदिर बनाया, लेकिन मंदिर बनने के बाद झगड़ा चालू हो गया। कंट्रोल किसके हाथ पे रहेगा? तुम्हारे हाथ में रहेगा, मेरे हाथ में रहेगा। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मेरे बात मानो, सब लोग मेरे बात मानते हैं। इस तरह आपस में झगड़ा करके वो लोग निकल गए। अभी कोई आता नहीं है, संडे को आता नहीं है, तो मैं अकेला हूँ, थोड़ा हेल्प कीजिए, ऐसे बता रहा था। तब मैंने सोचा कि इस्कॉन में कि श्रवण कीर्तन को जो मंदिर प्राधान्यता नहीं देता है, वो मंदिर में बढ़िया माहौल नहीं रहेगा, है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला, वृंदावन में देखिए कितने बड़े बड़े धनी लोगों ने मंदिर बना कर रखा है, उधर मशीन भी लगा ऊपर, टिंग टोंग ऐसे है, देखा आपने, आवाज करता है। कोई नाचने वाले गाने वाले कोई नहीं है उन मंदिरों में। इसका कृष्ण बलराम मंदिर में जाइए, उधर एक राई का दाना डालने के लिए जगह नहीं। कार्तिक महीने में आप जाओगे तो, क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रभुपाद जी के आदेशों को फॉलो करते हैं, तब हमारे मंदिर एकदम खूबसूरत दिखेंगे। लेकिन हम आपस में झगड़ा करेंगे, कोई नहीं आएगा और मंदिर खाली रहेगा। ऐसे ही मंदिर ना होते भी घर में इतना बढ़िया चल रहा है प्रचार काम, आप देख सकते हैं। whose house is this one? गोपाल 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 कृष्ण गोपाल गोपाल वृंद प्रभु की। और गोपाल वृंद प्रभु के साथ साथ उनके धर्म पत्नी को एक प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण। क्योंकि कभी कभी पुणे में मैंने पूछा किसके घर में हम कार्यक्रम कर सकते हैं, 10-20 पुरुष लोग हाथ ऊपर कर दिया। तो उसके बाद घर जाने के बाद बीबी ने पकड़ा है, कैसा आपने बुलाया था, प्रसाद कौन बनाएगा, हम कैसे प्रसाद बना सकते हैं। तो बाद में आकर लोग एक एक करके छूट गए हैं। तो अगले बार मैंने ऐसे कृष्ण रसायन भागवत का बड़ा सत्र किया, तो मैंने पूछा किन किन के घर में हम चालू कर सकते हैं। था अब अनेक लोग हाथ ऊपर किया, उधर से देख रहे थे बीबी की ओर। तो बीबी ने जब सैंक्शन कर दिया तो साहब के साथ हाथ ऊपर किया, इसलिए उनका भी सैंक्शन चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट लक्ष्मी। तो वो माता को जब कुकिंग करती है, नहीं तो कुकिंग करना तो एक बात है, दूसरा घर में छोड़ना चाहिए बाकी लोगों को आने के लिए, पूरा घर को खोलना। अनेक लोग बोलेंगे हमारा प्राइवेसी में प्रॉब्लम होता है, संडे तो एक आराम करने का दिन है, उस दिन क्या बुलाने का, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये अच्छा है कि प्रभु जी और मत दोनों का एक मत होकर इन्होंने इनके घर में अरविंद अक्षर प्रभु को स्वागत किया है, और कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। और आप लोग करते रहिए, भागवत को वितरित करते रहिए। पहले हम पहुंचाना चाहते हैं हर घर घर में भागवत को पहुंचाना चाहते हैं, उसके बाद हर गली गली में एक भागवत स्टडी सर्कल करना चालू करना चाहते हैं, और उसके द्वारा अनेक लोगों के हृदय में भगवान हरि जरूर विराजमान होंगे। और उसके द्वारा हरि का मतलब जो अशुभ चीजों को निकाल देते हैं, सर्व अमंगल हरे यति हरि, ऐसा बताया। उसके बाद असली सुख शांति आनंद को एक इंसान प्राप्त कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की। थैंक यू।